हुकूमत ने कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए गैर मुल्की फाइनेंशियल फर्म को 69 लाख अमरीकी डॉलर्स अदा करने का फैसला किया है। PIA निजकारी के लिए पाकिस्तान ने गैर मुल्की फर्म की खिदमात पिछले माह ली। अब तक किसी भी कंपनी की निजकारी के अमल पर सर्विस के एवज ये सबसे बड़ी रकम है। तमाम दिलचस्पी लेने वाले फर्म्स में A&Y फर्म की सबसे कम प्रपोजल थी। निगरान वफाकी वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद ने कहा कि ये निजकारी बोर्ड ने कम तरीन बोली देने वाले फाइनेंशियल एडवाइजर तैनात करने की मंजूरी दी। इसी पर बात करेंगे हम इन्वेस्टिगेशन टीम के हेड जाहिद गशकोरी से। जाहिद, उन्होंने गुफ्तगू की है, बताइएगा इस मुतालिक आपके पास क्या अपडेट्स हैं? देखिए, हमें ये मालूम हुआ था कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को हुकूमत पाकिस्तान प्राइवेट करना चाहती है। इसके लिए फाइनेंशियल एडवाइज़र चाहिए थे हुकूमत पाकिस्तान को PIA की निजकारी के लिए। उसके लिए एक कंसोर्शियम हायर किया गया है, गैर मुल्की फर्म है अर्नेस्ट एंड यंग, उसकी सर्विसेज हासिल की है पाकिस्तान ने। उसके लिए 69 लाख डॉलर हुकूमत पाकिस्तान इस इंटरनेशनल फर्म को पे करेगी, जो कि मौजूदा निजकारी का निज़ाम है। इसके लिए पाकिस्तान ने कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सर्विसेज हासिल की हैं। ये सबसे बड़ी रकम है, जो कि तकरीबन 2 अरब रुपए पाकिस्तानी रकम बनती है। इसको इस एडवाइजरी की मद में दी जाएगी। जो मालूमात हमने हासिल की उससे पता चलता है कि पहले फेज की तकमील पर फार्म को मुआवजे का 25% यानी $17.5 लाख अदायगी का अमल शुरू भी हो चुका है। फार्म ने पहले फेज में प्रोजेक्ट चार्टर, अमल दरामद प्लान और कानूनी अमल निजकारी कमीशन के हवाले करना है। दूसरे फेज भी होगा। ये 4 फेजों पर मुश्तमिल है और पेमेंट भी 4 फेजेस में की जाएगी। जबकि हुकूमत पाकिस्तान का बताना है, जो कि निजकारी के वजीर हैं फवाद हसन फवाद, कि ये वो फार्म थी, 4 फार्म को उन्होंने अपनी फाइनेंशियल बिड दी थी, जिसमें कम से कम बिड देने वाली फार्म को चूज किया गया है। ये फार्म जो कि 69 लाख डॉलर जिसको पाकिस्तान देगा, बाकी की इससे ज़्यादा थी। 3 फार्म थी, जो कि एक ने $30 मिलियन की पेशकश की थी, जबकि दूसरी थी उसके $13 लाख से ज़्यादा थे। उनका ये भी बताना है कि जो पूरी बिडिंग का प्रोसेस है बिल्कुल शफाफ है, इसको रिकॉर्ड किया गया है। इस अमल को मुकम्मल तौर पर शफाफ जाना जाए, इसमें कोई ऐसा अबहम नहीं है जिससे किसी भी तरीके से सवाल उठता हो। तो इस तरह से ये फर्म पाकिस्तान ने हायर की है। वो 69 लाख डॉलर पाकिस्तान इसके लिए पे करेगा, जो कि पूरी PIA की निजकारी का जो निज़ाम है उसका पूरा प्लान हुकूमत पाकिस्तान को जनवरी के दूसरे हफ्ते तक दे देगी। और हुकूमत पाकिस्तान ये उम्मीद कर रही है कि 8 फरवरी से पहले PIA का जो निजकारी का अमल है वो मुकम्मल हो जाएगा। 8 फरवरी से पहले PIA का निजकारी का अमल मुकम्मल हो जाएगा। हेड ऑफ हम इन्वेस्टिगेशन जाहिद हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया। हुकूमत ने कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए गैर मुल्की फाइनेंशियल फर्म को 69 लाख अमरीकी डॉलर्स अदा करने का फैसला किया है। PIA निजकारी के लिए पाकिस्तान ने गैर मुल्की फर्म की खिदमात पिछले माह ली। अब तक किसी भी कंपनी की निजकारी के अमल पर सर्विस के एवज ये सबसे बड़ी रकम है। तमाम दिलचस्पी लेने वाले फर्म्स में A&Y फर्म की सबसे कम प्रपोजल थी। निगरान वफाकी वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद ने कहा कि ये निजकारी बोर्ड ने कम तरीन बोली देने वाले फाइनेंशियल एडवाइजर तैनात करने की मंजूरी दी। इसी पर बात करेंगे हम इन्वेस्टिगेशन टीम के हेड जाहिद गशकोरी से। जाहिद, उन्होंने गुफ्तगू की है, बताइएगा इस मुतालिक आपके पास क्या अपडेट्स हैं? देखिए, हमें ये मालूम हुआ था कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को हुकूमत पाकिस्तान प्राइवेट करना चाहती है। इसके लिए फाइनेंशियल एडवाइज़र चाहिए थे हुकूमत पाकिस्तान को PIA की निजकारी के लिए। उसके लिए एक कंसोर्शियम हायर किया गया है, गैर मुल्की फर्म है अर्नेस्ट एंड यंग, उसकी सर्विसेज हासिल की है पाकिस्तान ने। उसके लिए 69 लाख डॉलर हुकूमत पाकिस्तान इस इंटरनेशनल फर्म को पे करेगी, जो कि मौजूदा निजकारी का निज़ाम है। इसके लिए पाकिस्तान ने कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सर्विसेज हासिल की हैं। ये सबसे बड़ी रकम है, जो कि तकरीबन 2 अरब रुपए पाकिस्तानी रकम बनती है। इसको इस एडवाइजरी की मद में दी जाएगी। जो मालूमात हमने हासिल की उससे पता चलता है कि पहले फेज की तकमील पर फार्म को मुआवजे का 25% यानी $17.5 लाख अदायगी का अमल शुरू भी हो चुका है।
فارم نے پہلے فیز میں پروجیکٹ چارٹر، عمل درآمد پلان اور قانونی عمل نجکاری کمیشن کے حوالے کرنا ہے۔ دوسرے فیز بھی ہوگا، یہ 4 فیزوں پر مشتمل ہے اور پیمنٹ بھی 4 فیزز میں کی جائے گی، جبکہ حکومت پاکستان کا بتانا ہے، جو کہ نجکاری کے وزیر ہیں فواد حسن فواد، کہ یہ وہ فارم تھی، 4 فارمز کو انہوں نے اپنی فائنینشیل بڈ دی تھی، جس میں کم سے کم بڈ دینے والی فارم کو چوز کیا گیا ہے۔ یہ فارم جو کہ $69 لاکھ جس کو پاکستان دے گا، باقی کی اس سے زیادہ تھی، 3 فارم تھیں، جو کہ ایک نے $30 ملین کی پیشکش کی تھی، جبکہ دوسری تھی اس کے $13 لاکھ سے زیادہ تھے۔ ان کا یہ بھی بتانا ہے کہ جو پوری بڈنگ کا پروسیس ہے بالکل شفاف ہے، اس کو ریکارڈ کیا گیا ہے، اس عمل کو مکمل طور پر شفاف جانا جائے، اس میں کوئی ایسا ابہام نہیں ہے جس سے کسی بھی طریقے سے سوال اٹھتا ہو۔ تو اس طرح سے یہ فارم پاکستان نے ہائر کی ہے، وہ $69 لاکھ پاکستان اس کے لیے پے کرے گا، جو کہ پوری پی اے اے کی نجکاری کا جو نظام ہے اس کا پورا پلان حکومت پاکستان کو جنوری کے دوسرے ہفتے تک دے دے گی، اور حکومت پاکستان یہ امید کر رہی ہے کہ 8 فروری سے پہلے پی آئی اے کا جو نجکاری کا عمل ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ 8 فروری سے پہلے پی آئی اے کا نجکاری کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ ہیڈ آف ہم انویسٹیگیشن زاہد ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، شکریہ۔